कराची में SSGC के शहरियों के अनोखी खदमात। लाइनों में गैस की बजाय पानी की सप्लाई शुरू। पानी की सप्लाई रोकने की बजाय गैस बंद करना शुरू कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया 15 से 20 घंटे हो गया। लाहौर इचरा में डाकू ने ATM से पैसे निकलवाने वाले शहरी को लूट लिया। शहरी पैसे निकालने गया तो एक डाकू मास्क पहने ATM बूथ में दाखिल हो गया। डाकू शहरी से 40,000 रुपए ATM से निकलवा कर फरार हो गया। पंजाब में धुंध के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। M2 ठोकर न्याज बेग से खान का डोगरा तक, M3 फैसपुर से जड़ावाला तक बंद है। M5 को भी शेरशाह से जाहिर पीर तक मोटरवे हुकाम ने बंद कर दिया। पंजाब के आवाम के लिए सेहत की बड़ी सहूलत। वज़ीर आज़म इमरान खान पंजाब में मुफ्त सेहत पैकेज का आज ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज सुबह 11 बजे लाहौर के लिए रवाना होंगे। फवाद चौधरी, डॉक्टर शहबाज गिल और आमिर महमूद कियानी भी हमरा होंगे। सेहत कार्ड पर पंजाब के 800 सरकारी और निजी हॉस्पिटल में आज से मुफ्त इलाज होगा। पंजाब हुकूमत 3 साल में 330 अरब रुपए कौमी सेहत कार्ड स्कीम पर खर्च करेगी। हर कार्ड पर हर खानदान को 10 लाख का इलाज इस हॉस्पिटल दाखिल करने की सूरत में मिलेगा। पंजाब की 7वीं डिवीजन और इस्लामाबाद का शेड्यूल तैयार कर लिया गया। कोयटा में जिना रोड पर साइंस कॉलेज के करीब धमाका। 4 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। जाए वकुआ पर गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। वजीर आला बलोचिस्तान की धमाके की मजम्मत। सूबाई दारुल हुकूमत के सिक्योरिटी इंतजामात पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने वाले सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। IG से रिपोर्ट तलब। IG बलोचिस्तान ने बताया कि धमाके में 1.5 से 2 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। मुशीर दाखिला मीरजिया लांगू का धमाके के मकाम का दौरा। बताया, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। इंसानी जानों का ज़िया अफसोसनाक है। अवाम पर सिर्फ 2 अरब रुपए की बोझ से कौन सा तूफान आ जाएगा। मालियाती ज़िमनी बिल 343 अरब रुपए की टैक्स छूट पर नजरसानी की गई। सिर्फ लग्जरी आइटम्स पर टैक्स लगाए गए। दरामदी अशिया इस्तेमाल ना करने वाले गरीब पर क्या असर पड़ेगा। वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, ऐसा नहीं कि हमने स्टेट बैंक को बेच दिया। मरकजी बैंक कायमा कमेटियों को जवाबदेह होगा। IMF चाहता था स्टेट बैंक जवाबदेह ना हो। हमने मुतालबा नहीं माना। अमरीका में महंगाई 1 से 6.8% हो गई। हमारे मुल्क में शरह 11% है। अमरीकी सदर जो बाइडन फेल होगा तो मैं भी फेल हो जाऊंगा। वजीर ममलिकत फरूख हबीब ने कहा, PTI ने कोशिश की है कि अवाम पर ज्यादा दबाव ना पड़े। अपोजिशन को चाहिए कि दलील के साथ बात करें। ऑपोजिशन के शोर शराबे में मिनी बजट पेश। रिटेलर्सों या परचून की सतह पर फरोख्त होने वाली अशिया बेशतर चीज़ों पर सेल्स टैक्स 17% होगा। दरामदी मशीनरी पर टैक्स छूट वापस। दवाओं के लिए खाम माल, इम्पोर्टेड फार्मूला दूध, फ्लूट मिल्क, श्रिम में फरोख्त होने वाली अशिया, माचिस, पैकिंग में मसाले, दही, पनीर, मक्खन, दही, घी, बलाई, खाने पीने की दरामदी चीज़ें, ब्रांडेड फूड आइटम सब महंगे होंगे। फ्लोर मिल्स में 10% टैक्स लगेगा। कंप्यूटर लैब, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन कॉल्स भी महंगी होंगी। मिनी बजट में दरामदी मोबाइल फोन पर 17% इजाफी टैक्स। गाड़ियां भी महंगी होंगी। 1000 सीसी से जायद की गाड़ियों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। सोना, चांदी, बेकरी, रेस्टोरेंट और फूड चेन पर 17% सेल्स टैक्स लागू होगा। केटरर्स, होटल्स और बड़े रेस्टोरेंट्स पर 7.5% टैक्स और 17% सेल्स टैक्स होगा। गैर मुल्की सरकारी तोहफों और अतियात, कुदरती आफात के लिए माली इमदाद, पोस्ट के जरिए पैकेट इरसाल, ऑयल सीड की दरामद, ज़रूरी बीज, पौधों, आलात और केमिकल पावर, माइनिंग, डेयरी, पोल्ट्री सेक्टर की मशीनरी, बैटरियों, साइकिल्स की कीमत बढ़ेगी।
गैर मुल्की टीवी सीरियल और ड्रामास पर टैक्स की शरह बढ़ा दी गई। आप जो है स्टेट बैंक का कंट्रोल जो है वो IMF को दे रहे हैं। पाकिस्तान को सरेंडर ना करे, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को, खुदा के लिए पाकिस्तान को ना बेचें। स्टेट बैंक का कंट्रोल IMF को दिया जा रहा है। खुदा का वास्ता है पाकिस्तान को ना बेचें, आप मुआशी तौर पर हमें गुलाम कर रहे हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा आपने 3 साल लूट मार की, बोलने का हक तो दें। 22 करोड़ आवाम की जुबान बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ बंद मत करें। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा अपोजिशन ने एक तूफान खड़ा किया हुआ था कि हुकूमत गिर गई। जो असम्बली में अपने लोग खड़े नहीं कर सकते वह हुकूमत क्या गिराएंगे। अपोजिशन अरकान को एक्सपायर्ड सियासतदान करार दे दिया। बोले हम कोरोना पर काम करते हैं तो दुनिया हमारी तारीफ करती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी। MQM की टेलीकॉम सेक्टर पर टैक्स की मुखालिफत। वफाकी वज़ीर असद उमर ने भी इत्तेहादी जमात की तायीद की। ज़राए का कहना है असद उमर ने एतराज़ उठाया कि टेलीकॉम सेक्टर पर टैक्स से 5G के लिए सरमायाकारी कैसे आएगी, ये तो कौमी सलामती का मसला बन जाएगा। इजलास में MQM ने टेलीकॉम और IT सेक्टर पर टैक्स लगाने, विद होल्डिंग टैक्स 10 से बढ़ाकर 15% करने की मुखालिफत की थी। इत्तेहादी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कमेटी बना दी। हर 3 महीने के बाद अब हुकूमत मुश्किल में है, कल मुश्किल में है, आज आ रहा है, कल आ रहा है। ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है, जब तक वो समझौता की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। शहबाज शरीफ की तकरीर जॉब एप्लीकेशन होती है। नवाज शरीफ सऊदी अरब गए तो भी यही कहा जा रहा था कि आ रहा है, जब तक समझौता नहीं हो क्या यही सुनते रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्लियामेंट में सहाफ़ी के सवालों का जवाब, कहा हर 3 माह बाद कहा जाता है कि हुकूमत मुश्किल में है। पार्लिमानी पार्टी और इत्तेहादियों के अजलास में वज़ीर आज़म ने कहा स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी हमारे मंशूर में थी, स्टेट बैंक के बोर्ड को खुद तैनात करूँगा। 2 से 3 महीने में महंगाई नीचे जाना शुरू हो जाएगी, मसाइल पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म ने अकाउंट्समेंट मैगज़ीन की रिपोर्ट भी इजलास में पेश की। कौमी असम्बली में मिनी बजट पेश किए जाने के दौरान हंगामाराई PP की शगुफ्ता जमानी ने PTI के गजाली सैफी को थप्पड़ जड़ दिया। दोनों मेंबरान ने एक दूसरे को धक्के भी दिए। फवाद चौधरी मोबाइल फ़ोन पर वीडियो बनाते रहे। PTI रहनुमा गजाला सैफी ने कहा कि शगुफ्ता जमानी खुद को पार्लियामेंट का गुंडा समझती हैं, मुझे थप्पड़ मारा, हाथ और उंगली मरोड़ी, डर था कहीं फ्रैक्चर तो नहीं, एक्सरे कराया। शगुफ्ता जमाली ने कहा कि पहले गजाला सैफी ने मेरा पोस्टर फाड़ा, फिर मुझे धक्का दिया, गजाला को बदतमीजी से रोका तो उसने दोबारा आकर मुझे थप्पड़ मारा। मिनी बजट तरमीमी बिल पेश करते ही ऐवान मछली मार्केट बन गया। अपोजिशन अरकान का वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का घेराव, स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी। नवाज लीग के तर्जुमान मरीम औरंगजेब एहतजाज की बजाय सिर्फ वीडियो बनाती रहीं। हुकूमत ने पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी IMF के हवाले कर दी। शहबाज शरीफ का मालियाती ज़िमनी बिल पर रद्द अमल, कहा मिनी बजट कौम के कपड़े उतार देगा। नया साल महंगाई का साल बना दिया गया। बच्चों के दूध, खुश्क दूध, मुर्गी, दही, लाल मिर्च, घी, डबल रोटी और दीगर अशिया पर 17% टैक्स लगाना सफाकी की इंतहा है। इलाज और दवाई भी मजीद महंगी होगी। हुकूमत ने स्टेट बैंक को पाकिस्तान से ही आज़ाद कर दिया है। मुल्क अपने ही स्टेट बैंक से पैसा नहीं ले सकेगा। तर्जुमान नू लीग मरीम औरंगजेब कहते हैं कि मिनी बजट के बाद तनख्वाहदार तबका जिंदा नहीं रह सकेगा। इस जुल्म का भरपूर मुकाबला करेंगे। हुकूमत के अरकान और इत्तेहादी जुल्म को वोट देना नहीं चाहते। तर्जुमान अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान कहते हैं इमरान खान की गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का खौफ बोल रहा है।
RTS के जरिए आने वालों को नौकरी जाने का खतरा रहता है। शहबाज शरीफ जब भी आवाम के पास गए सुरखरू हुए। एग्री करता हूं कि मिनी बजट है, चंद एग्जेम्पशन थी, सेल टैक्स की जीरो रेटिंग उनको एडजस्ट किया गया है और ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जो आवाम को डायरेक्टली इफेक्ट करेगी। हुकूमत ने मिनी बजट पेश नहीं किया, चंद चीजों पर टैक्स छूट खत्म की। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने लग्जरी आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म की, आम आदमी मुतासिर नहीं होगा, दवाएं भी सस्ती होंगी। ऑपोजिशन बिलावजह शोर मचा रही है। चैलेंज करता हूं, ऑपोजिशन को नहीं पता किस चीज पर टैक्स छूट खत्म की गई। इमरान खान को भी मशवरा देता हूं, तब्दीली लाने के दावे ना करें। कोरोना में डॉक्टर्स और अमले ने आवाम की खिदमत की। कौम डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की कुर्बानी को सलाम पेश करती है। आर्मी चीफ का कॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड सर्जन्स पाकिस्तान की 54वीं कन्वेंशन से खिताब। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कामयाब ग्रेजुएट्स को डिग्रियों और मेडल से नवाजा। कॉलेज के डॉक्टर्स और फ्रेशर्स के हवाले से किरदार को सराहा। कोरोना वबा में मेडिकल कम्युनिटी के सफ़े अव्वल को किरदार अदा करने को भी सराहा। कहा आर्मी मेडिकल कोर की कौमी हेल्थ केयर सिस्टम में अहम खदमात हैं। आर्मी चीफ को CPSP की एजाजी फेलोशिप से भी नवाजा किया। कर दिया। NCOC की आवाम से मुकम्मल वैक्सीनेशन की अपील। सऊदी अरब में पाबंदी फिर से सख्त। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में समाजी फासले पर अमल दरामद फिर शुरू। बरतानिया में एक दिन में रिकॉर्ड 1,83,000 केस रिपोर्ट हुए। अमेरिका में 2,67,000, फ्रांस में 2,08,000 और स्पेन में 1 लाख अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई। ICC मैच रेफरी डेविड बोन भी कोरोना में मुब्तला। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया चौथे टेस्ट से बाहर। के खात्मे और मुआशी बेहतरी के चैलेंजेस का सामना। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से मजीद 6 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक एक दिन में 47,856 टेस्ट, 515 मुस्बत केसेस सामने आए हैं और इशारिया जो बताया जा रहा है 1.07% रही है। सिंध काबीना का आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त डॉक्टर आसिम को सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन का चेयरमैन बनाने का फैसला। डॉक्टर आसिम सिंध के जामियात के VC मुकर्रर करने वाले सर्च कमेटी के सरबराह भी होंगे। डॉक्टर आसिम खुद एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है सूबाई काबीना ने सर्च कमेटी एक्ट 2021 मंजूर करके सिंध असम्बली को भेज दिया। इख्तियारात से तजावुज का केस। गिरफ्तार DG KDA आसिफ मेमन समेत 2 मुल्जिमान सिटी कोर्ट में पेश। एंटी करप्शन के तफ्तीशी अफसर की अदालत से रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज। जज ने रिमार्क किए, ऐसी क्या जल्दी थी कि रात को गिरफ्तारी की? करप्शन खत्म करनी है तो सिंध सेक्रेटेरिएट को बंद कर दे। मुल्जिमान का हथकड़ियां लगवाने से साफ इनकार। आसिफ मेमन एंटी करप्शन पुलिस से बोले, आप मुझे हथकड़ियां नहीं लगा सकते, आपने गिरफ्तार ही गैर कानूनी तरीके से किया है। कराची में जुमाली पुल के करीब डकैती के दौरान मुजाहिमत पर 2 नौजवान कत्ल। डाकुओं ने मोटरसाइकिल रोकने की कोशिश की, ना रुकने पर फायरिंग कर दी। 25 साला मुमताज और 22 साला सलमान जां भाग, तीसरा साथी महफूज रहा। नौजवान गाजी रोड के रिहायशी और रंग रोगन का काम करते थे। मनाए ARY लागूना और DHA सिटी कराची के संग। 31 दिसंबर की रात ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट में अली जफर, सज्जाद अली, साहिर अली बगा और दीगर गुलकार आवाज का जादू जगाएंगे। जश्न अवाम के साथ मनाएंगे। ARY लागूना के ज़ेरे एहतमाम DHA गुजरावाला में भी होगा फायरवर्क्स। और मुत्तहिदा अरब अमीरात में 10 ग्राम सोना 2147 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 214 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है।